नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DBSC एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं बालेंद्र सिंह। आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ये आपका एक पालमपुर विलेज की कहानी से संबंधित है कि आपका जो ये विलेज है पालमपुर, इसमें प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ क्या है। इसमें हमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको समझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ पालमपुर विलेज में जो बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं गांव में, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरीज हो गई, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई, आपकी रोड ट्रांसपोर्ट है, ऑल विद द रोड कनेक्टिविटी। दीज आर द सम ऑफ द वी कैन से द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द पालमपुर विलेज। एंड इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको समझाया गया है। आपका ये ओवरव्यू दिया गया है जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से पालमपुर विलेज में जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। तो द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। मतलब कि ये जो पालमपुर की जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी कि इस गांव को इमेजिन किया गया है इस कहानी में कि पालमपुर गांव है और उस गांव में जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में क्या है, फार्मिंग जो है एक मेन एक्टिविटी है। और इसके अलावा भी वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट ETC आर कैरीड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। यानी कि फार्मिंग तो पालमपुर में मेन एक्टिविटी है ही, साथ ही साथ इसके अलावा कुछ दूसरी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ही है, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई छोटा मोटा जो रोजगार होता है, कोई बिजनेस हो गया प्रोडक्शन का, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। यहाँ पे डेयरी भी आपका एक बिजनेस है जिसमें मिल्क से संबंधित प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे आपका पनीर हो गया, कर्ड हो गया, ये भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में ही आता है। ट्रांसपोर्ट प्रोडक्शन हो गया। यानी कि फार्मिंग के अलावा भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी एंड ट्रांसपोर्ट, ये कुछ एक्टिविटीज़ पालमपुर विलेज में होती हैं, लेकिन ये लिमिटेड स्केल में होती हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। और ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं इनको कैरी आउट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। वो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? दीज रिसोर्सेज में बी नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी। यानी कि इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, मनी हो सकती है हमारी, और ह्यूमन एफर्ट भी हो सकता है। तो इन रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें इन्वायरमेंट से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट से हमें वुड प्राप्त हो जाती है, फ्रूट्स प्राप्त हो जाते हैं, मेडिसिन्स भी आयुर्वेद में जो इस्तेमाल की जाती हैं वो भी हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होती हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज पे। इसके अलावा है मैन मेड आइटम्स, मतलब कि ऐसी आइटम्स जिन्हें इंसान खुद बनाता है। और दूसरी ह्यूमन एफर्ट मतलब कि मनुष्य का प्रयास, यानी कि उसका जो है फिजिकल एफर्ट यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। जैसे कि लेबर हो गई मनुष्य की, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी ह्यूमन एफर्ट की आवश्यकता होती है, लेबर की आवश्यकता होती है। प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ है, हर एक एक्टिविटीज़ में, प्रोडक्शन में या कोई अदर एक्टिविटीज़ है, उसमें ह्यूमन एफर्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी। इसके अलावा है आपकी मनी के बिना तो आपका, मैं कह सकता हूँ कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए मनी ही एक बेसिक फंडामेंटल नेसेसिटी होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आप फार्मिंग भी करेंगे तो उसमें भी आपको इरिगेशन पर्पज़ के लिए सीड्स को परचेज करना है, उसके लिए भी आपको मनी की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब के लिए
मनी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर आप कोई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि आप डेयरी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो इन सब में भी आपको मनी की बहुत आवश्यकता होती है। बिना मनी के सब नहीं हो सकते, यानी कि मनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे कि हम ये पालमपुर की स्टोरी पढ़ेंगे, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेस कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ये डिफरेंट रिसोर्सेस जो हैं कंबाइन होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से किस प्रकार से डिफरेंट या वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होती हैं, जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोडक्शन में दिया गया आपका, पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेज एंड टाउन्स। पालमपुर जो है आपका विलेज जो है नेबरिंग विलेजेज एंड टाउन से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। रायगंज ए बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज एक बड़ा गांव है और पालमपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। यानी कि एक ऑल वेदर रोड है। ऑल वेदर रोड का मतलब है कि एक पक्की रोड है जो कि शाहपुर को और रायगंज को कनेक्ट करती है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, यानी कि ये जो आपकी रोड है इसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि वाहन। इस रोड में बहुत सारे वाहन आप देख सकते हैं। वो वाहन कौन कौन से हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये जो वाहन होंगे आपके बुलक कार्ट भी हो सकती है, बैलगाड़ी जिसे कहते हैं, तांगा, बोगीज भी हो सकती हैं। बोगी क्या होती है? एक वुडन कार्ट होती है जो कि बफेलो यानी कि भैंसा के द्वारा जो होती है वो खींची जाती है, जिसे बोगी बोलते हैं। और इन बोगियों में क्या लाद के ले जाया जा रहा है? इन बोगियों में जो गुड़ होता है, जौगरी जिसको बोलते हैं, उसको लाद के ले जाया जा रहा है। सेलिंग के लिए ले जा रहा होगा या किसी दूसरे पर्पज के लिए हो सकता है ले जाया जा रहा हो। एंड अदर कमोडिटीज। कमोडिटीज का मतलब होता है कि अदर वस्तुएं जो कि सेलिंग पर्पज से फायदे ले जाया जा रहा हो गाड़ियों में। यानी कि मेन पर्पज बताने का यहाँ पे है कि ये जो रोड है उसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आप देख सकते हैं। जीप है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। अब जो है इस पालमपुर विलेज की फैमिलीज के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि लगभग इस गांव में 450 फैमिलीज हैं और इन 450 फैमिलीज में सभी जो फैमिलीज हैं ये लगभग अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। यानी कि आजकल आप गांव में देखते होंगे कि जो भी गांव है उसमें लगभग अलग अलग कास्ट के लोग ही रहते हैं। कोई क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, इनमें भी अलग अलग कास्ट होती है। तो और ये सभी लोग जो है एक ही गांव में रहते हैं। इन सभी 450 फैमिलीज में 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं जो मेजॉरिटी में रहते हैं और उनके पास में लैंड अधिक मात्रा में है। यानी कि 80 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास लैंड मेजॉरिटी में है, यानी कि इनके पास में ज़मीन ज़्यादा है। देयर हाउसेस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, और उनके जो घर बने हुए हैं वो कुछ बड़े हैं और उनके घर पक्के हैं, यानी कि ब्रिक्स और सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए हैं। सीज भी हैं, दलित जो हैं, दे कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। यानी कि दलित के बारे में बताया गया है जो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये लोग जो हैं गांव के एक किनारे पे रहते हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1/3 है। गांव की टोटल पॉपुलेशन जो है उसकी 1/3 पॉपुलेशन एस कैटेगरी के लोगों की है और वो गांव के एक किनारे में रहते हैं और उनके घर भी जो है वो कच्चे बने हुए हैं, स्ट्रा या मड से बने हुए हैं। मड मतलब कि आप कच्ची मिट्टी समझ सकते हैं, गीले मिट्टी को घास फूस में मिक्स करके दीवार टाइप बना दी जाती है, जिसे कच्ची मिट्टी का घर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, यानी कि जितने भी लगभग 450 फैमिली जो पालमपुर में है, इनमें लगभग मैक्सिमम फैमिलीज ऐसी हैं जो लगभग जिनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन अवेलेबल है।
Electricity powers all the tube wells in the field and is used in various types of small businesses। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उस गांव में उसका उपयोग ट्यूबवेल को रन करने के लिए किया जाता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। इसके अलावा पालमपुर जो है उसमें 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है, एक हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, साथ ही साथ में एक डिस्पेंसरी भी है जिसको प्राइवेट रन किया जाता है, जिसमें जो बीमार लोग होते हैं वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन above shows that पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड। यानी कि अभी तक हमने यहाँ पे जो भी देखा वो यही बताता है कि पालमपुर जो है एक वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, स्कूल और हेल्थ सेंटर, ये सभी चीज़ें अवेलेबल। यानी कि पालमपुर को हम कह सकते हैं कि वो एक वेल डेवलप्ड विलेज है जहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो आपको मिलेंगी, चाहे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, चाहे हेल्थ सेंटर हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, सैनिटाइजेशन हो, सैनिटेशन हो, ये सभी चीज़ें वहाँ पे आपको वेल डेवलप्ड मिलेंगी। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। और ये जो सभी फैसिलिटीज़ हैं इनको कंपेयर करना है आपके जो नियर बाई विलेज हैं उनसे। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज। यानी कि जो पालमपुर की स्टोरी हमने पढ़ा है ये एक इमेजिनरी विलेज है, यानी कि इसको इमेजिन किया गया है कि ये एक विलेज है आपकी इस चैप्टर की कहानी में। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। यानी कि ये जो पालमपुर का विलेज की स्टोरी हमने पढ़ा इसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गई, दूसरे हमने देखा कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तीसरा हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं और हमने डेयरी प्रोडक्शन भी देखा। यानी कि ये सभी कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं जो पालमपुर गांव में होती हैं। अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं रिफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। यानी कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ तो है लेकिन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अलावा जो अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं पालमपुर विलेज में उन्हें हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। नॉन फार्मिंग यानी कि फार्म से रिलेटेड नहीं, यानी कि कृषि से संबंधित वो एक्टिविटीज़ नहीं है। वो एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग, यानी कि छोटा मोटा जो उद्योग धंधे होते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग यानी कि किसी की जो दुकान होती है, ये सभी एक्टिविटीज़ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में संबंधित होती हैं। वी फैल टेक ए लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम ये जो 2 टाइप की एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा, फार्मिंग एक्टिविटीज़, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, इनके बारे में और हम डिटेल में आगे क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में अगला हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।